नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मौज में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड के बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियां छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुंच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई छुपी हुई और एक नए किस्से। मोहम्मद रफ़ी की पत्नी को नहीं पसंद थे उनके गाने। नाई का काम करने के बाद ऐसे शुरू किया था अपना सिंगिंग करियर। मोहम्मद रफ़ी की पहली पत्नी ने भारत आने से मना कर दिया और फिर वो पाकिस्तान रहने लगी। इसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की और दूसरी पत्नी उनके गाने नहीं सुना करती थी। महान गायक मोहम्मद रफ़ी को किसी परिचय की जरूरत नहीं है। 1944 में वही गायक बनने के लिए मुंबई आए थे और फिर उनकी आवाज़ और सुरों ने लोगों के दिल में जो जगह बनाई वो आज उनके जाने के बाद भी जिंदा है। जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी उस वक्त वो ये नहीं जानते थे पूरी दुनिया उनकी आवाज़ की दीवानी होगी, मगर उनकी खुद की पत्नी उनके गाने नहीं सुनती थी। जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी ने 2 शादियाँ की थी और उनकी दूसरी पत्नी को उनके गाने सुनना पसंद नहीं था। मोहम्मद रफ़ी का करियर करीब 40 साल का था और इन सालों में उन्होंने अलग अलग भाषाओं में 7000 गाने गाए। रफ़ी ने 2 शादियाँ की थी। पहली शादी उन्होंने अपनी कजिन से ही की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम बसीरा बीबी था और उनसे रफ़ी ने 13 साल की उम्र में अपने पुश्तैनी गांव में शादी की थी। दोनों की शादी टूटने का कारण था बसीरा का भारत आकर न रहना। दरअसल आज़ादी की लड़ाई में उनके माँ बाप की जान चली गई थी, जिसके बाद बसीरा ने भारत आकर रहने से मना कर दिया और वो पाकिस्तान चली गई। ऐसे में दोनों की शादी भी टूट गई। इसके बाद मोहम्मद रफ़ी ने 19 साल की उम्र में बिल्किस से शादी की थी। बिल्किस को संगीत में रुचि नहीं थी, इसलिए वो उनके गाने नहीं सुना करती थी। रफ़ी पर लिखी किताब मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा ए मेमोयर में उनकी बहू यास्मीन खालिद ने लिखा है कि बिल्किस और रफ़ी के बीच गानों पर रॉयल्टी भुगतान को लेकर उनके बीच मतभेद थे, जिसके कारण वो उनके गाने नहीं सुनती थी। सिंगिंग करियर बनने से पहले नाई थे मोहम्मद रफ़ी। रफ़ी का जन्म 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास एक गांव कोटला सुल्तान सिंह में एक पंजाबी जाट मुस्लिम परिवार में अल्लाह रखी और हाजी अली मोहम्मद के घर पर हुआ था। वही 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर थे। बाद में उनका परिवार लाहौर चला गया। 7 साल की उम्र में रफ़ी अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए, जहां उनके बड़े भाई नाई की दुकान चलाते थे। चूँकि उनकी रुचि पढ़ाई में नहीं थी, इसलिए वे दुकान में अपने भाई की मदद करते थे। रिपोर्टर से पता चलता है कि रफ़ी का संगीत के प्रति प्रेम तब शुरू हुआ जब एक सूफी फकीर उनके गांव आए और उनके हुनर से वही इतने प्रभावित हुए कि उनकी नकल करने लगे और सड़कों पर उनके साथ गाने लगे। 1945 में मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म गांव की गोरी के लिए जी.एम. दुरानी के साथ अजी दिल हो काबू में तो दिलदार की ऐसी तैसी गाने के साथ सिंगिंग करियर की शुरुआत की थी। बता दें कि करीब 40 साल के अपने करियर में उन्होंने कई भाषाओं में 7000 गानों को अपनी आवाज़ दी। बता दें कि रफ़ी धर्मों से मुस्लिम थे, लेकिन उनकी गायकी से लोग ऐसा नहीं मानते थे। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफ़ी के ज़िंदगी से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।